डेविड जेपी फिलिप्स दुनिया के बेहतरीन स्टोरी टेलर्स में से एक टेडेक्स स्पीकर, जिन्होंने 7 साल तक करीब 5000 वक्ताओं का अभ्यास किया और ढूंढ निकाले स्टोरी टेलिंग के सीक्रेट्स। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और टेलीविजन का आविष्कार होने के पहले समय से जो लोग आते हैं, जिनका आगे आने वाले 20 से 30 सालों में देहांत होगा, बदनसीबी से ये हमारी आखिरी स्टोरी टेलिंग जनरेशन होगी। हेलो माय मिस्टिक ऑडियंस, वेलकम टू दिस वीडियो। इन टुडेस वीडियो वी आर गोना लर्न व्हाट इज स्टोरी टेलिंग, हाउ दिस इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ वी कैन मास्टर दिस आर्ट। प्लीज ये वीडियो पूरा देखिएगा। अरे आखिर मेरी नहीं, ईरा ग्लास की तो बात सुनिए। वो कहती है, महान कथाएं उनके साथ ही घटती है जो उन्हें बताना जानते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो नौजवान सर्ज एंड लैरी को एक ऐसा अनोखा बिजनेस आइडिया आता है जिससे पूरी दुनिया बदल जाए, पर इसे अमल में लाने के लिए चाहिए होता है पैसा, जिसे पाने के लिए वो पहुंचते हैं सिकोया कैपिटल कंपनी के पास। पर वहाँ लोगों के खराब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बोर हो चुके एक निवेशक माइकल मॉरिट्ज इन दोनों बच्चों में कुछ अलग देखते हैं जो उन्होंने बाकी पार्टिसिपेंट्स में नहीं देखी थी, और वो काबिलियत थी अपने पूरे बिजनेस विजन को एक लाइन में बताने की कला। और आज भी सिकोया कैपिटल्स के निवेशकों के पास जो उद्योजक पैसों की मदद के लिए आते हैं, उन्हें अपने बिजनेस विजन को एक लाइन में बताने के लिए कहा जाता है, बिकॉज until you can't tell your good story, we can't invest in you। चलिए एक चर्चित चेहरे के बारे में बात करते हैं, जैक मा। पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के फाउंडर को कौन नहीं जानता, पर क्या आप सॉफ्ट बैंक कंपनी के फाउंडर मिस्टर मासायोशी सन को जानते हो? कुछ सालों पहले ओला और पेटीएम जैसी अनेक कंपनियों में निवेश करने के लिए ये इंडिया में आए थे। तब उन्हें एक जर्नलिस्ट ने पूछा था, आप इतने सक्सेसफुल निवेशक कैसे हो? आप कैसे समझ लेते हो कि कहाँ निवेश किया जाए? और उनका जवाब था, जिस दिन मैं पहली बार जैक मा से मिला था, उससे पहले भी मैं 20 लोगों से मिल चुका था। उस दिन भी काफी लोग अपने आइडियाज, पावर पॉइंट्स, एक्सेल शीट्स, रेवेन्यू प्लान्स और प्रोजेक्शंस के साथ मेरे पास आए थे, पर चाइना के एक छोटे से गांव का छोटे कद वाला एक इंसान अपने हाथ में बस कागज का एक टुकड़ा लेकर आया था। और जब उसने अपने बिजनेस आइडिया की कहानी सबके सामने रखी, मुझे उसका पैशन और ड्रीम वही दिखाई दिया। एक सेकंड भी ना गवाए मैंने उसकी कंपनी में 100 नहीं, 1000 नहीं, $1,000,000 का निवेश किया। पर आखिर क्यों कहानियां इंसानों के इतने दिल के करीब होती है? अरे दिल के ही नहीं, दिमाग के, खून के और डीएनए के करीब भी होती है। साइकोलॉजिस्ट जोनाथन हाइट कहते हैं, हमारा मस्तिष्क लॉजिक प्रोसेसर नहीं होता, बल्कि ये एक स्टोरी प्रोसेसर है। पर दुनिया में ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये लगता है कि वो लॉजिकल, रैशनल, तार्किक डिसीजंस लेते हैं। पिछले 10 सालों में अब ये सच्चाई उभर कर आ रही है कि लोग डिसीजंस लेते वक्त उनके दिमाग का 30% लॉजिकल एरिया यूज करते हैं और 70% इमोशनल एरिया का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए तो हमारा दिमाग फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं, स्टोरीज को याद रखता है, क्योंकि स्टोरीज इमोशंस को ट्रिगर करती है। उदाहरण, क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम या आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है? सच बताइएगा। हाँ, किसी को होगा, किसी को नहीं होगा, पर पढ़ा तो हम सबने है। रट्टा भी मारा होगा, चीटिंग भी की होगी, पर इतनी मगजमारी करके भी आज हमें ये याद नहीं है। तो दूसरा सवाल, क्या आपको प्यासे कौवे की कहानी याद है? खरगोश और चूहे की, पंचतंत्र की, तेनालीराम की? अरे हाँ जरूर। जब हम किसी प्रेजेंटेशन के बुलेट पॉइंट्स या फैक्ट सुनने लगते हैं तो हमारे ब्रेन का लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरिया प्रज्वलित होता है, जैसे ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया। पर जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारे दिमाग के लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरियाज के साथ साथ सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरियाज भी प्रज्वलित होते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये देखा गया है कि कहानियां सुनाते वक्त सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों व्यक्तियों के सेम ब्रेन एरियाज प्रज्वलित होते हैं, जिसे न्यूरो कपलिंग कहा जाता है, और ये ह्यूमन सिंक्रोनाइजेशन की पावरफुल अवस्था होती है। So, if you want to make other people remember your content or bullet points 3 months down the line, convert them into a story. Tell a story. एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि कहानियां सुनाने की कला करीब 40,000 साल पुरानी है, जिसकी वजह से ही मानवीय प्रजाति आज जिंदा है। जैसे कुत्तों में सूंघने की सुपर पावर होती है, बैट्स में इकोलोकेशन ढूंढने की पावर होती है,
कुछ मछलियों में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने की सुपर पावर होती है, वैसे ही ह्यूमंस को दूसरे ह्यूमंस की माइंड रीडिंग करने की सुपर पावर मिली है। प्राचीन समय के जानलेवा वातावरण में लोगों को अपडेटेड या सतर्क रखने का एक ही माध्यम था। रात होते ही जलाओ होली और बैठो गप्पे लड़ाए, करो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर। क्या पता किसकी इंफॉर्मेशन आगे आने वाले खतरे से किसी की जान बचा सके। इसी आदत के कारण हमारी उत्क्रांति में मानवीय मस्तिष्क के लिए स्टोरीज बस मनोरंजन नहीं है, दिमाग के लिए ये एक ऐसा ज्ञान है जो जिंदगी का अगला टिकट खरीद के दे। इन शॉर्ट, स्टोरीज आर कनेक्टेड टू आवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, दैट्स व्हाई वी लव देम। हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करना बड़ा पसंद है क्योंकि इसने ये सीखा है अगर वो बाहरी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेगा तभी वो जिंदा बचेगा। इसीलिए उसे आजू बाजू के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ने की, उसे हाउ, व्हाई, व्हाट पूछने की आदत होती है। जब लोगों को व्हाट्स नेक्स्ट में इंटरेस्ट नहीं होता तभी वो टीवी चैनल बंद कर देते हैं। तो इस बात का सबसे ज्यादा फायदा स्टोरी टेलर्स ही तो लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा कहानियां सुनने वाला वर्ग बच्चों का नहीं है बल्कि वयस्क लोगों का है। हम स्टोरीज को उठते बैठते, खाते सोते और सोने के बाद भी सुनते और देखते हैं। फिक्शन, नॉन फिक्शन, मूवीज, एड्स, न्यूज और चुगली करना भी तो स्टोरीज ही है। हमारा इतिहास भी तो एक कहानी ही है। जो लोग तब जिंदा थे हर किसी ने देखा, पर आज हम वही इतिहास जानते हैं जिसने उसे अच्छे से लिखा होगा। वो कहते हैं ना, every history has two sides, but it is usually told from winner's perspective. Who knows what actually happened in the end? आइडियोलॉजी भी एक स्टोरी ही है। जर्मनी में किसी इंसान ने एक स्टोरी पे यकीन किया जिसने उसी स्टोरी पर पूरे देशवासियों को यकीन करने पर मजबूर किया और हो गया वर्ल्ड वॉर 2। फिर तो रिलीजन भी एक स्टोरी ही तो है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्टोरीज, कोई नहीं जानता कि किसकी वाली सच है, पर आज भी हम अपनी स्टोरीज के साथ चिपक कर करते हैं ना एक दूसरे का धिक्कार, कत्ल, तिरस्कार, आदर, प्रेम और न जाने क्या। आज का वक्त स्टोरी टेलिंग के लिए सबसे अच्छा वक्त है, पर स्टोरी टेलर्स एकदम बेकार। स्टोरी टेलिंग आज की सबसे ज्यादा अंडररेटेड स्किल है क्योंकि आज के लोग सबसे ज्यादा अनफोकस्ड और अटेंशन डेफिसिट लोग हैं। तो कैसे एक कहानीकार लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है? एक बढ़िया स्टोरी टेलर कैसे बना जाए, चलिए जानते हैं। What is storytelling? In simple terms, the art of eliminating unwanted parts and narrating the important one passionately. First, the power of sudden change or transition phase. Human brain sudden change notice करने के लिए hardwired है। हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स चलते फिरते चेंज डिटेक्टिंग मशीन होते हैं। हमारी आंखों में जो 1.5 मिलीमीटर का छोटा सा रेटिना का गड्ढा है वो हमारे शरीर का सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट करने वाला पार्ट है जिसे सैकेड कहते हैं। ये हर सेकेंड में 4 से 5 बार तो हर दिन एवरेज 2,50,000 बार मूवमेंट करता है। संशोधकों ने ये ढूंढ के निकाला है कि हमें आने वाले सपने भी एक प्रकार की कहानियां ही होती है। हर व्यक्ति अपने ड्रीम में करीब 5 प्रकार के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस अनुभव करता है। एरिस्टोटल ने कहा है पेरिपेटिया यानी एक ड्रामेटिक चेंज एक नाटक का सबसे पावरफुल मोमेंट होता है। इससे आप समझ सकते हो कि हमारे मस्तिष्क को चेंजेस कितने पसंद होते हैं क्योंकि सडन चेंजेस जिज्ञासा को पैदा करते हैं। हॉलीवुड डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक कहते हैं असली आतंक धमाके में नहीं उसका अंदाजा लगाने में होता है। So while storytelling, don't forget to use the power of sudden change. Second, the 3-state formula. कार्माइन ग्यालो कहते हैं लोगों को बुराई पे अच्छाई की जीत, विलन पे हीरो भारी, ट्रायम्फ ओवर एडवर्सिटीज, राग्स टू रिचेस स्टोरीज बहुत पसंद होती है क्योंकि हमारा दिमाग सुनाई दे रही हर स्टोरी में खुद को नायक यानी हीरो की तरह देखता है। दिमाग को स्ट्रगल्स में मीनिंग ढूंढने की आदत होती है। ऐसा करने पर उसे पुरस्कार मिलने वाली फीलिंग आती है। इसीलिए लोग फेलियर स्टोरीज से ज्यादा इंस्पायर और कनेक्ट होते हैं। ये फॉर्मूला मूवी बिजनेस वालों को अच्छे से पता होता है, इसलिए हर फिल्म 3 स्टेप्स में दिखाई देती है। फर्स्ट स्टेप स्टेटस कोड, जहां आप सभी पात्रों के बारे में जानते हो, उनसे रिलेट करते हो। सेकेंड प्रॉब्लम, थर्ड रिजोल्यूशन। फिल्म की स्टोरी हो या रियल लाइफ,
ये फॉर्मूला हर जगह काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, मलाला यूसुफजाई की नोबेल प्राइज विनिंग स्पीच तो आपने सुनी होगी, मेरे स्वर्ग जैसे घर मेरे देश में हम सबको पढ़ने की भूख थी, बड़े बड़े सपने थे, पर एक दिन ये हसीन सपना डरावना सपना बन गया। आतंकवादियों ने हमारे सपनों को ही तोड़ दिया, पर फिर भी आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि ना ही उनके विचार और ना ही उनकी गोलियां कभी जीत सकती है। और इस तरह ये छोटी सी लड़की 60 मिलियन शिक्षा से वंचित लड़कियों की आवाज बनती है। थर्ड, एंजल्स कॉकटेल। डेविड जेपी फिलिप्स कहते हैं कि स्टोरीज हमारे दिमाग में केमिकल कॉकटेल यानी मिक्सचर तैयार करती है, जैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, टेस्टोस्टेरोन। आपकी स्टोरी पे डिपेंड करता है कि कौन सा वाला केमिकल आप सुनने वाले के दिमाग में प्रीडोमिनेंटली रिलीज करते हो। जब आप हीरोइक स्टोरीज सुनाते हो तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज होता है। ज्यादा जिज्ञासु, इन्वेस्टिगेटिव और रिवॉर्डिंग स्टोरीज से डोपामिन रिलीज होता है, और ये डोपामिन लॉन्ग टर्म मेमोरी को मजबूत बनाता है। इमोशनल, सेंसिटिव और रोमांटिक स्टोरीज की वजह से ऑक्सीटोसिन केमिकल का सिक्रेशन ट्रिगर होता है। वैसे ही स्ट्रेसफुल स्टोरीज से एड्रेनालिन रिलीज होता है। चाहो तो आप अपनी स्टोरीज से इन सभी केमिकल्स को टारगेट कर सकते हो या किसी एक को। साइंस ने ये प्रूव किया है कि स्टोरीज सुनने के बाद लोग ज्यादा भरोसेमंद और ओपन टू आइडियाज होते हैं। अब आप कहोगे इतनी सारी स्टोरीज कहाँ से लाए? तो एक खुश खबर सुनिए, स्टोरी टेलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम जैसे सांस लेते हैं वैसे ही हमारा दिमाग स्टोरीज बनाता है और सुनाता है, पर इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस और रिहर्सल से ही आती है, क्योंकि अच्छे स्टोरी टेलर्स पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। इसके लिए आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी। टिप नंबर 1, बी अ प्रेजेंट लिसनर। ये तो आपको पता है कि अच्छा वक्ता अच्छा श्रोता भी होता है, क्योंकि तभी वो जान सकता है कि आगे वाले का डीप मोटिवेशन क्या है, उसे कौन सी बात हैरान कर सकती है। टिप नंबर 2, इंक्रीज योर वोकैबुलरी। आप देख सकते हो कि लीडर्स की वोकैबुलरी यानी शब्द संपदा फॉलोअर्स से ज्यादा होती है, क्योंकि आप अगर सेम वर्ड्स रिपीटेटिवली बोलते रहोगे तो आप उसकी ताकत खो देते हो। अपनी वोकैबुलरी पे काम कीजिए, क्योंकि तभी लोग नया है वह कह के रुकेंगे और सुनेंगे भी। टिप नंबर 3, एड फिजिकलिटी / सेंसरी इंफॉर्मेशन इन योर स्टोरी। एक प्रभावी कहानीकार कहानी को बस बताता नहीं, दिखाता है। स्टोरी टेलर्स कहानी की बारीकियां बताकर कहानी को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे दिमाग को उसका चित्र रेखाटने में आसानी जाए। उदाहरणार्थ, उसे खोने के बाद बस 3 सालों में मैंने शराब का समंदर पी लिया। चाहता तो था कि मौत को गले लगा लूं, पर तभी इस जिंदगी ने इश्क दिखाना शुरू कर दिया। टिप नंबर 4, प्रिपेयर फॉर योर प्रेजेंटेशन। फर्स्ट 3 minutes ऑफ योर प्रेजेंटेशन हैज टू बी वेरी वार्म, और अगर ये कोल्ड रहा तो ऑडियंस भी आपको कोल्ड स्कूटर की तरह किक करने पर किक बैक करेगी। टिप नंबर 5, स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन विथ वी एंड यू पर्सपेक्टिव, नॉट जस्ट टॉक अबाउट आई। कम अप कॉन्फिडेंटली विथ योर ट्रूथफुल वल्नरेबल स्टोरीज, because people love personal stories। एक स्टोरी जिसने आपको कहा आप खूबसूरत नहीं हो, हम आपको बनाएंगे हमारी एक छोटी सी ट्यूब से। हमने यकीन किया, उस पर एक्शंस भी लिए, और आज वो स्टोरी 3000 करोड़ की बनी है, जो कोई मजाक नहीं है। स्टोरी लीड्स टू बिलीफ, बिलीफ लीड्स टू एक्शंस। SAP, जो एक बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, इनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चीफ स्टोरी टेलर ऑफिसर के पद पर हायर किया जाता है। अमेरिकन बिजनेस वुमेन एंड शार्क टैंक फाउंडर बारबरा कॉर्कोरैन सेज, storytelling is everything. Show me your MBA and your sales number, that's fine. But tell me a great story and we will talk. Disney World says storytellers are great. They instill hope again and again and again. And it's not always necessary to create new stories. You just have to find out different ways of how to deliver it. This is it for today. I hope this video would help you a little to become a good storyteller, because storytelling is not something what we do, it's what we are. If you like this video, please subscribe to this channel and drop your beautiful comments below. See you in the next. Jai Hind.